तो चलिएगा आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। और ये बता दो, कल जो है थोड़ा सा लेट हो गए 5-10 मिनट। तो कल जो है मतलब सैटरडे को हमने क्लास को कहां पर ओवर किया था? आई थिंक वीबीटी हम डिस्कस कर रहे थे और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक आयोन आपको बता दिए थे, ठीक है। और आप लोगों को शायद 2 एग्जाम्पल भी बता दिए होंगे, है ना, Fe+2 वाले NH3 और F- के साथ, वो भी बता दिए गया। इससे पहले देखो वे बावड़े, वीबीटी के एग्जाम्पल में मूर्ख आदमी, वीबीटी के एग्जाम्पल भी बता दिए गया, बता दिए सर। इसका मतलब ये सारा खेल हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो सर क्या है कि यार वीबीटी के जो क्वेश्चंस है ना, वीबीटी के क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। बट कई बार हमें क्या होता है कि अगर प्रॉपर वे नहीं पता है तो हम क्या कर देते हैं, बैंड बजा देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वीबीटी के क्वेश्चंस को करने का डायरेक्ट जो मेथड है, उस मेथड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन में लेंगे इनको, और आप लोग जो है वो देखते जाना कि सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही या कोई समस्या तो आप फेस नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलिएगा बात को स्टार्ट करते हैं। और बात का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा वो देखना। देखो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन किसका होगा, तो अपन यहां पर बात करेंगे डी एन कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुनना क्या बोला, डी एन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बात समझ में आ गई। डी में भैया मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10। देखो सर आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर n-1 डी पार्टिसिपेट करता है तो हाइब्रिडेशन बनता है D2sp3। अगर ND पार्टिसिपेट करता है तो हाइब्रिडेशन कौन सा बनता है, sp3d2। अब ये पार्टिसिपेट कब करेंगे, जब अपन क्या बोलेंगे, ये वैकेंट होंगे। अगर n-1d वैकेंट हो गया या पहले से है तो पार्टिसिपेट कर जाएगा। अगर पहले से नहीं है और लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो इसको वैकेंट करवा सकता है। बात पहले पड़ गई, बात समझ में आ गई ना। अगर मैं कह दूं कि पहले से भी वैकेंट नहीं है और लिगेंड भी वीक है तो अंदर वाला डी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इतनी कंडीशन क्लियर है ना, बस इसी चीज को हम ध्यान रखेंगे। यहां पर बेटा अपन बात करेंगे किसकी, आप लोगों के WFL की, कि अगर WFL हो तो कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलेगा, और यहां पर अपन बात करेंगे SFL हो तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या मिलेगा, ठीक है। और हाइब्रिडेशन और इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन, हाई स्पिन, सारे कंडीशन जो हैं वो आपको यहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा पहली बात को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैं लेके चल रहा हूं वो कौन सा है, D0। बात समझ में आ गई यार। एक बात बताओ कि अगर मैं D0 की बात करता हूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि भैया मेरे D0 मतलब D में टोटल 5 ऑर्बिटल है और 5 ऑर्बिटल में क्या नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है। यहां पर भी यही कंडीशन है, डी में टोटल 5 ऑर्बिटल है बट इलेक्ट्रॉन के नाम पे इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, क्या दोनों अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली मिलेंगे क्या? अगर अंदर वाले दोनों डी ऑर्बिटल खाली मिलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या आएगा, D2sp3। और यहां पर भी क्या आएगा तो अपन क्या बोल देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सही है क्या? यहां पर बेटा मैं बात करूं तो अंदर वाले डी खाली पड़े हैं तो आप क्या बोल दोगे, D2sp3 और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कंडीशन क्लियर है क्या, आसान है। चलो ये बताओ कि ये जो केस है वो पैरामैग्नेट होगा या डायामैग्नेट, तो अपन बोलेंगे भैया कुछ है ही नहीं तो कैसा बनेगा, डायामैग्नेट। और मेरे बच्चे यहां भी कुछ नहीं है तो क्या बनेगा, डायामैग्नेट। बोलो इतना क्लियर है क्या, सही है, सेट है मामला। अब अगली बात सुनो, क्या यहां पर लो स्पिन और हाई स्पिन का पंगा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पेयरिंग ही नहीं हो रही, तो भैया लो स्पिन और हाई स्पिन तो नहीं आएगा। लो स्पिन हाई स्पिन कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर अप होते हैं। बात पल्ले पड़ गई। अगर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो रहा, अगर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो रहा तो लो स्पिन और हाई स्पिन का कोई रोड़ा नहीं है। कंडीशन क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं। बच्चों वो आपको बोल दे कि यार मास्टर तुम्हारे पास क्या है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो सबसे पहले किसको ले लो बेटा, WFL को। ये लो हमने लिया बेटा WFL को। WFL ये रहा आपका और ये रहा आपका SFL। सबसे पहले तो तुम एक ही काम करोगे, आपको करना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो। ये लो सर इसका इलेक्ट्रॉन और ये लो भाई इसका इलेक्ट्रॉन। क्या अब भी 2 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं क्या?
पड़े हैं। भाई यहाँ पे हमें 2 चाहिए थे, 2 खाली हैं, यहाँ भी 2 चाहिए थे, 2 ऑटोमेटिक खाली हैं। नेचुरली वेकेंट ऑर्बिटल क्या है? प्रेजेंट है। तो बोलो भैया हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? अगेन D2sp3। और यहां भी अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या आएगा? D2sp3। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? क्या कोई चेंज थोड़ी आएगा भाई, तो अपन क्या बोलेंगे? D2sp3। अब बोलो सर इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल। पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट? पैरामैग्नेट। यहां भी क्या आएगा? इनर ऑर्बिटल और पैरामैग्नेट। क्या दोनों में देखो सर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? अरे क्या दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या अनपेड? तो बोलो बेटा यहां पर क्या कहीं भी कोई भी केस में आप लोगों के पास लो स्पिन या हाई स्पिन का पंगा फंसेगा क्या? नहीं फंसेगा। कंडीशन क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस मैं लेके आ रहा हूं वो केस कौन सा है बेटा? D2। ध्यान से सुनना, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेके आ रहे हैं? D2। डी में अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना भाई। तो आपको क्या करना है? आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है और आपको अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देने हैं? फिल कर देने हैं। ये लो भैया, अगर SFL है तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए? क्या भर दिए? क्या मेरे बेटे आपके पास अब भी, क्या बच्चों आपके पास अब भी 2 वेकेंट ऑर्बिटल ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? बोलो भैया हाइब्रिडाइजेशन कौन सा देगा? तो आप क्या बोल दोगे? D2sp3 क्या बनेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट? पैरामैग्नेट। कंडीशन क्लियर है। यहां पर आ जाओ सर, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास क्या है? WFL है। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास क्या है, तो आपने कहा कि सर आपके पास WFL है और WFL होगा तो भी ये केस बनेगा। और क्या नेचुरली 2 ऑर्बिटल वेकेंट रख के आएगा क्या? अरे हाँ या ना? अगर ऐसा रख के आएगा तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन भी D2sp3 आएगा? क्या आएगा? सर क्या मैं कह दूंगा कि इसका भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा और इसका भी क्या आएगा? पैरामैग्नेट आएगा। कोई दिक्कत आई क्या? देखो सर आप लोग यहाँ पर है ना एक चीज ऑब्जर्व करो, एक ट्रेंड बन रहा है क्या कि सर है ना अगर आपके पास नेचुरली D ऑर्बिटल वेकेंट प्रेजेंट है तो कोई पंगा नहीं है, आराम से आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप। इस बार मैंने क्या लिया बेटा? D3 लिया। तो आप लोग क्या बोलोगे बच्चा? D3 में आपके पास टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। देखो सर आपने इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया, 1 2 3। क्या अब भी संकेत यहां पर अपने पास 2 नेचुरल प्रेजेंट हैं क्या? है सर। तो क्या हमें पेयरिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट होल्ड करना बेटा। हेलो हेलो, आ रही है बेटा आवाज? क्या अब आ रही है क्या आवाज बेटा? रोहित आवाज आ रही है बेटा? अरे बेटू कमेंट तो करो, एम आई ऑडिबल? अरे यहां से तो हो रहा है ना यार, यहां से तो स्ट्रीम हो रहा है। लुट जाएगा। हाँ भाई, हेलो बताओ, यस और नो? ये भी मजे ले रहा है। एक तो यार ये बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते, समस्या ये है। यस सर, आ रही आवाज? अब आई है सर बेटा। यहां से तो बेटा स्ट्रीम हो रहा है प्रॉपर। हो सकता है आपका जो नेट है वो थोड़ा सा अप डाउन हो गया होगा, है ना? ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, बाकी यहां से बेटा बिल्कुल सही स्ट्रीम हो रहा है। ठीक है चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और रिप्लाई किया करो बच्चे, तो मेरे को पता चलेगा, है ना? हाथों हाथ पूछते ही जवाब दिया करो। चलो भैया D3 की बात करते हैं। D3 के केस में बेटा आपके पास क्या बनेगा? D2sp3। और अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेट। बात पल्ले पड़ रही है? सर यहां पर भी क्या मैं ये कह दूंगा कि सेम केस बन जाएगा क्या?
बिल्कुल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा भाई? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर इसके पास भी, बेचारे के पास खुद के अपने आप ही प्रेजेंट है 2 वैकेंट ऑर्बिटल। अगर ऐसा केस प्रेजेंट है तो यहां भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट। तो अपन क्या कह देंगे कि सर ये भी कैसा बनेगा? पैरामैग्नेट बनेगा। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या? क्या बिल्कुल भी जोर आ रह गया? नहीं आ रहा, आसानी से क्या हो जाता है? बन जाता है। अब लिगेंड कैसा भी हो हमने दोनों लिख दिए। सर CMI का कॉन्फ़िगरेशन कैसा भी हो हमने दोनों लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत है क्या? लपेटो। बनाओ, देखिए जल्दी जल्दी बनाओ, फिर जो है हम लोग बातों को आगे बढ़ाते हैं और आगे जो है मामला चेक करते हैं। डन सर, बहुत बढ़िया बेटा। चले भाई आगे। है सही बात है, कोई बात नहीं। चले भाई आगे। D0, D1, D2, D3 यहां पर कोई पंगा नहीं है, आपको लिगेंड की नेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, D0, D1, D2, D3 जो है वो नेचर ऑफ लिगेंड से क्या होते हैं? अनअफेक्टेड होते हैं, या अपन बोल सकते हैं इररेस्पेक्टिव फ्रॉम नेचर ऑफ लिगेंड। क्लियर? यानी कि भाई तू लिगेंड कैसा भी ले आ, सब सेम मिलेगा। 0, 1, 2, 3। चले आगे। चलो भैया अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो केस है वो हम लोग यहां पर ट्राई करते हैं। अब देखो सर, अब जो है, अब लिगेंड जो है वो कुछ ना कुछ कमाल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई मेरे, अपन क्या बोलेंगे कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे? बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो भैया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा मामला क्या होएगा? चेंज होएगा। अब वो मामला चेंज कैसे होएगा, क्यों होएगा, कब होएगा, उन सब चीजों पर अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो अब सुनना भैया, अब जो है अब आपका मजा स्टार्ट होगा। आ जाओ, पहला केस D4। ठीक है, D4, D में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5। आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए रे? 4। ठीक है, तो अब सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि भैया ये रहा आपका D। ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, 1,
2 3 4, ठीक है। n-1d आ चुका है मेरे बच्चे, यहां भी n-1d आ चुका है, ठीक है। ये लो सर आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 4। क्या WFL में पेयरिंग होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता तो 1 2 3 4 ऐसा ही बनेगा क्या? बनेगा। अब यहां पर आ जाओ, अगर SFL में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ध्यान से सुन, n-1d ने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, बट लिगेंड कैसा है? SFL। तो आप एक ही काम करेंगे, SFL क्या काम करता है? पेयरिंग करवाता है। पेयरिंग करवाता है तो आप क्या करोगे? 2 ऑर्बिटल को पहले ही खाली रख लो, इनमें तुम्हें टच ही नहीं करना। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट सिखा रहा हूं। 2 ऑर्बिटल को क्या कर लो? खाली रख लो, रह गए खाली। अब तुम क्या करोगे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दो पीछे वाले ऑर्बिटल में, 1 2 3 4, हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। बोलो सिंपल है क्या? सिंपल है, सिंपल है मान लो, ठीक है। अब बोलो सर क्या यहां पर 2 ऑर्बिटल खाली है क्या? नहीं है, ना खाली है ना लिगेंड करवा सकता है, वो दिक्कत किसी को नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे? ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाता है? sp3d2, और इसको बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ गए क्या? चलो यहां पर आओ, क्या लिगेंड ने खाली करवा लिया क्या? करवा लिया। लिगेंड ने वैकेंट करवा लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रे? D2sp3। नाम क्या दे दोगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलो बात क्लियर है क्या? अब अगली बात सुनना, यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और यहां पर बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं क्या? अगर मैं पूछूं कि पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट, तो तुम क्या बोलोगे? पैरामैग्नेट। और यहां पर भी क्या बोलोगे? पैरामैग्नेट। अब बोलो सर क्या मैं लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट ले आऊंगा? ले आओ। क्यों ले आओ? तो आपने बोला देखो सर यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया, और इसके कंपैरेटिव यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसको नाम दिया जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी कि पहली बार लो और हाई का कॉन्सेप्ट डिफाइन हो रहा है कहां पर? यहां पर। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या? बात पल्ले पड़ गई? कोई जोर आया क्या? बिल्कुल भी नहीं आया। लिगेंड की नेचर देख ली, लिगेंड की नेचर ने हमें सब कुछ बता दिया। बोलो कोई दिक्कत? चलो आगे। n = 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बोलो सीख गए क्या? चलो आगे। चलो आ जाओ भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला को एग्जांपल लेते हैं। D4 के बाद D5। D5 लिया तो पहले तो WFL को चेपो भाई मेरे। ये लो आपका WFL 1 2 3 4 आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 5। तो भैया यहां पर पेयरिंग तो होएगा नहीं, ऐसा केस बनेगा sp3d2 या D2sp3। sp3d2 इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट? पैरामैग्नेट। तुम बोलोगे लो स्पिन हाई स्पिन, तो हम बोलेंगे वेट करो पहले इसको बनाओ। ये जवाब देगा कि ये है या नहीं है। कंडीशन क्लियर है? आ जाओ बेटा। इसमें चला तो इसमें कितने अनपेड कितने ऑर्बिटल हैं? 5। कितने तुम्हें नहीं छेड़ने? 2। क्यों? ये लिगेंड खाली करवाएगा। बात समझ में आ गई? अब कितने इलेक्ट्रॉन है तेरे पास? 5। 1 2 3 4 5। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या? पड़ गई ना? अब बोलो सर क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा क्या? हो जाएगा बेटा। D2sp3 हो जाएगा तो क्या बोलेगा? इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। n = कितना? 1। पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट? पैरामैग्नेट। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 और यहां पर कितने? 5। बोलो सर क्या लो स्पिन हाई स्पिन आएगा क्या? आएगा तो इसको क्या बोल दोगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या बोल दोगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलो बात पल्ले पड़ी गया? आसान है क्या? आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। D5 के बाद मेरे बच्चे मैं लेके आता हूं किसको? D6। किसको लेके आता हूं? D6 को। D6 को लेके आया तो तुम क्या बोलोगे कि सर वही केस है भैया, पहले तो 5 ऑर्बिटल बनाओ। बना दिए, ठीक है। SFL में भी बना लो और WFL में भी बना लो। ये लो भैया SFL में भी आ गए, WFL में भी आ गए ना। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6। 1 2 3 4 5 और 6। सर यहां पर पेयरिंग हुआ है, ये पेयरिंग CMI का खुद का कैरेक्टर है या लिगेंड ने करवाया है? CMI का खुद का कैरेक्टर है। बात पल्ले पड़ गई मेरे बच्चे। यहां पर आ जाओ, यहां पर ये 2 ऑर्बिटल क्या रख ले खाली। कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। जब तक दिक्कत ना आए तब तक चलते जाओ।
जब तक दिक्कत ना आए तब तक चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आजा बेटा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो बता कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3। क्यों? क्योंकि इनर दो खाली पड़े हैं। यहां पर मैं बात करूं इनर ऑर्बिटल या आउटर इनर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, पैरा या डाया? डाया। सही है क्या? आ जाओ, यहां पर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3d2, इनर ऑर्बिटल या आउटर आउटर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, पैरा या डाया? पैरा। अब देखो सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने D6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कम कर दिए और यहां पर बड़े पड़े हैं, तो बोलो सर क्या इसको हाई स्पिन बोलूं या लो स्पिन? लो स्पिन। और इसको बेटा क्या बोलूं? हाई स्पिन। बोलो भैया, लो स्पिन हाई स्पिन ढूंढने में जोर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि सर हम आधे से ज्यादा काम निपटा चुके हैं और बिल्कुल आसानी से काम हो रहा है। आ जाओ भैया, इसके बाद क्या लेके आते हैं? D7। इसके बाद क्या लेके आते हैं? D7। अब रोड़ा फंसना शुरू होगा, लेकिन हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। आ जाओ भैया, अपन क्या बोलेंगे कि सर ये देखो कितने ऑर्बिटल हैं, 5। 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 7। ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कौन करवा रहा है? CMI खुद ही करवा रहा है, क्योंकि नेचुरल कैरेक्टर है। ठीक है, यहां पर आ जाओ भाई, यहां पर आ जाओ। यहां पर मेरे बच्चे जैसे ही आए, यहां पर तुम जैसे ही आए, तो तुम्हें क्या करना है? 2 ऑर्बिटल वैकेंट रखने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई? कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 7। 7 भरने हैं ना, तो आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन बच गया। एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो कहां आएगा? यहां पर। बात पल्ले पड़ गई। क्या इनर ऑर्बिटल खाली हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, लेकिन हो जाएगा। SFL जो है वो इतना पावरफुल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को तो वो कुछ नहीं समझता, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंक देगा आगे। इस इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंक देगा आगे कि भाग यहां से, जगह खाली कर। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि आगे कौन आएगा, तो आप क्या बोलोगे? S। उसके आगे कौन आएगा? P। और उसके आगे बेटा कौन आ जाएगा? D। उसके आगे कौन आ जाएगा? D। करेक्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन आगे उठकर कहां चला जाता है? D में। बात पहले पड़ गई। इसको बोलते हैं डी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग या डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ट्रांसफर ज्यादा वर्ड है, ठीक है। यहां पर डी के एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर चले जाते हैं? हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। क्लियर कंडीशन? तो अपन क्या कहते हैं कि अंदर वाले दोनों डी क्या हो जाते हैं? खाली, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, मेरे पास जगह कम थी, चलो मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं, तुम्हें तो दिख जाएगा, लाइव वालों को पता ही नहीं चलेगा कि किधर क्या बना हुआ था ना। ठीक है, चलो देखना, एक काम करते हैं, यहां से थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि जगह जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए। 1 2 3 4 5, बीच में गड़बड़ हो जाए। तुम्हारे साथ भी होता है यार ऐसा? ऑर्बिटल बनाते हैं तब छोटे बड़े बन जाते हैं ना। ये आपका S, ये आपका P, और ये आपका कौन है बेटा? D। अब सब दिख रहा होगा है ना? ठीक है, अब सुनना, अपन क्या करते हैं कि सर आपने क्या किया, ये 2 खाली रखे और आपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? फिल कर दिया। ठीक है, 6 और 7th इलेक्ट्रॉन जो यहां था वो क्या चला जाता है बेटा? तो अपन क्या कहते हैं? हायर एनर्जी में चला जाता है। ठीक है, हायर एनर्जी में चला जाता है, तो यहां से ये हट जाता है और कहां पर चला जाता है? यहां पर। क्लियर है? तो अंदर वाले डी जो है वो क्या हो जाते हैं? खाली, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अगेन कौन सा रह जाता है? D2sp3 रह जाता है। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या? अगर यहां पर ऐसा रहता है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और इनर ऑर्बिटल और आउटर की बात करूं तो क्या बनता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। पैरा मैग्नेट या डाया मैग्नेट, तो अपन क्या बोलेंगे? पैरा मैग्नेट। यहां पर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन आज भी 3 है, पैरा मैग्नेट होएगा। अब देखो सर, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। बोलो सर क्या लो स्पिन हाई स्पिन आएगा क्या? आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे? ये क्या बनेगा? लो स्पिन, और मेरे बच्चे ये क्या बन जाएगा? हाई स्पिन। बोलो बात क्लियर है सबको? हाँ या ना? लाइव वाली बच्चियों बताओ मेरे बच्चों, क्या बात क्लियर हुई क्या? हाँ या ना में जवाब दो फटाफट, जल्दी बोलो बच्चा, क्या बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। प्रेक्षा बोल बेटा, क्या बात क्लियर है आपको? यस और नो? यस सर, बहुत बढ़िया। तो चलिएगा इसको नोट करो और फिर जो है एक पॉइंट लिख के आगे बढ़ेंगे।
सिंपल है ना। अब बस ये पढ़ने में टाइम लगता है, क्या होता है, पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन बेटा जब हम लोग इसको अप्लाई करना सीख जाते हैं तो ये चीज हमें क्या होती है, बहुत ऐसे लगती है कि अरे यार इतना सिंपल है। ठीक है, लेकिन आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना पड़ता है। तो पढ़ने में आपको जरूर टाइम लगेगा, लेकिन जब इसको अप्लाई करना आ जाएगा तो क्वेश्चन करने में आपको 20-25 सेकंड भी नॉर्मल लगेंगे। ज्यादा सीख गए तो 10 सेकंड 15 सेकंड लास्ट होते हैं। सबसे बड़ा काम ही एक ही है कि स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि भैया 200 क्वेश्चन हो चुके हैं नीट में, और जो है 200 में से ऑप्शन है। तो बेटा एक बार बताओ कि आपको पढ़ना तो है ना, पढ़ोगे तो सही कम से कम, तो टाइम तो जाएगा जाएगा। क्या तुम्हारे टाइम भी कोरोना ऐसे ही रहेगा? ठीक है, जेई मेन में जो है पहले 75 आते थे, इतने आते थे क्या? अब कितने हो गए? 90, अब 90 हो गए। हाँ ऑप्शनल है, लेकिन बात वही है ना बेटा कि पढ़ना तो पड़ेगा। क्वेश्चन को रीड करने में कम से कम आप 20 से 25-30 सेकंड ले जाओगे। अगर वो हार्ड हुआ तो वो टाइम गया तुम्हारा, और अगर तुमने उसको ट्राई कर लिया तो 1 मिनट गया कम से कम। होएगा कि नहीं होएगा? बस बात भाई, जैसे आईआईटी में अगर 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिए तो ये मानो कि आपके 15 मिनट तो गए कम से कम। अगर आपने ट्राई किया और गलत हो गया तो और भी ज्यादा टाइम जा सकता है, अगर उसमें अटक गए तो और ज्यादा टाइम चला गया। सेम टू सेम नीट में है, नीट में कर दिए, कितने एक्स्ट्रा कर दिए भाई? 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए गया। 20 क्वेश्चन का मतलब 20 मिनट एटलीस्ट आप मान के चलो। ठीक है, पहले जो 20 मिनट बचाते थे वो अब 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। नो डाउट पेपर सिंपल होगा, सब चीजें सिंपल होंगी, लेकिन क्या होता है कि यार अपने सामने अगर ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो अपन जो है उसमें उलझ भी जाते हैं। नहीं नहीं, वो तो इतना टेंशन नहीं है, वो फील करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भाई। 35 का सेक्शन अलग होगा, 15 का सेक्शन अलग होता है। ठीक है, तो जो 15 है वही देखने हैं आपको, 15 में से 10 ही करने हैं। तो सेक्शन बी होगा, ऐसा नहीं है कि सर 1 to 50 दे दिया। अगर 1 to 50 दे देंगे तो सर कर नहीं पाओगे यार। 1 to 50 में फिर कौन आइडिया लगाएगा यार? हो सकता है बच्चा भूल जाए उस टाइम 3 घंटे के टाइम पीरियड में। इसलिए क्या होता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी इस टाइप से दिया जाएगा, जिससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको सिर्फ वो 15 क्वेश्चन है उसमें से 10 लेने हैं, क्योंकि गलतियां भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो सब चीजें हैं, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो दिक्कत आएगी नहीं। हाँ पेपर इजी आएगा, इस बार भी पेपर इजी आएगा, अगली बार भी पेपर इजी आएगा। अभी 2-3 साल पेपर इजी रहेगा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा लॉसेज हो चुके हैं हर तरफ से, तो पेपर तो इजी देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, पढ़ना तो ज्यादा ही पड़ता है। नहीं बेटा, ये आपके मन का वहम होता है और कुछ भी नहीं है। उसको ज्यादा पढ़ना नहीं बोलते बेटा। देखो क्या होता है कि जब जैसे इस साल कोरोना भयंकर पीक पे था, गवर्नमेंट का फेलियर था, हर चीज गवर्नमेंट की फेल हो गई थी, गवर्नमेंट ने हाथ ऊपर कर दिए, लोग अपनी मेहनत से बचे थे। ठीक है, तो उस चीज को लोग भूले कैसे? इसलिए क्या दिए जाते हैं? लॉलीपॉप दिए जाते हैं बच्चों को समाज को। क्या करते हैं, जैसे पेपर सिंपल दे दिया, 720 में से 720 आ गए, तो लोग क्या वाह 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 हो गए, वो बात भूल जाते हैं, नई बात पकड़ लेते हैं। समझ गए? तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज होती हैं कि भैया खुद की जो कमियां हैं उनको दबाने के लिए वो कोई ना कोई पंगा कर लेते हैं। शायद नहीं थी, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली यार, काफी दिन हो गए पेपर देखे हुए। इसमें क्या पैटर्न बदलते रहते हैं बेटा, कभी होता है कभी नहीं होता। अभी तो शायद इस साल तो नहीं था मेरे हिसाब से। चले भाई आगे। हाँ भाई बच्चियों, परीक्षा रोहित हो गया मेरे बेटे, चलूं आगे? तुम आपस में चोंच मत लड़ाया करो, दोनों लपट मारो ना। यस सर, ओके बेटा, चलो आगे बोलते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो एक काम कीजिएगा, इसी के नीचे एक नोट मार के एक छोटी सी बात लिख दीजिएगा। लिखो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, in octahedral complexes, comma D7 configuration with SFL, D7 configuration with SFL remains D2sp3, remains D2sp3 because one electron from n-1d orbital, one electron from n-1d orbital is transferred to higher energy orbital, क्या कह रहा है, समझा नहीं, n-1d to nd, हाँ लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, चले आगे। अबे मूर्ख आदमी, एक बात बता कि जब ट्रांसफर होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन वही जाएगा ना जो खाली होगा। D2sp3 मैंने स्टार्ट में लिखा दिया ऑक्टाहेड्रल, मतलब D2sp3 तो S और P तो कंज्यूम हो गया ना भाई, यूटिलाइज हो गया, तो बचा कौन, ऑब्वियसली D। कॉमन सेंस की बातें होती है ये। चलो आगे बढ़े, 7 तक की कहानी हम आपको बता चुके हैं। अब देखो, इसको ना इतना पढ़ाने के बाद, 3 बार बोर्ड भरने के बाद, मैं आपको सिर्फ आधे पेज में इसका कंक्लूजन और लिखा दूंगा, ठीक है, ये तुम्हें समझाने के लिए कि हुआ कैसे है। तो चलो भैया D8 की बात करते हैं। अब आ जाओ, अब फिर से पंगा क्रिएट होगा, लेकिन इस बार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका रीजन आप लोग समझ जाओगे, कैसे देखना। अपन कह रहे हैं कि टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 5। आपको खाली कितने रखने हैं भाई, SFL में 2। अब अपन कह रहे हैं कि सर यहां पर WFL में भी ऑर्बिटल कितने हैं, 5, लेकिन क्या तुम्हें कुछ खाली रखना है क्या? नहीं सर, हमें कुछ खाली नहीं रखना। तो एक काम करो, 8 इलेक्ट्रॉन इसको चेप दो। ये लो भैया, कितने हो गए, 8 हो गए क्या? चलो भैया, इसको भी 2 खाली रख के देख लेते हैं, पता तो चले क्या होगा। ये लो 2 खाली रख लिए, 2 खाली रख के भैया 8 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 2 3 4 5 6 7, और लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन को आगे भेज सकता है, 2 को नहीं भेज सकता। बात पल्ले पड़ गई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएंगे तो सिस्टम बहुत ज्यादा एनर्जी ले चुका होगा, और सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। बात पल्ले पड़ गई, इसलिए आप कुछ भी कर लो, 2 ऑर्बिटल खाली नहीं करवा सकते। बोलो बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत आएगी? नहीं सर। बोलो हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा रे, sp3d2, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, पैरामैग्नेट या डायमैग्नेट? पैरामैग्नेट। क्लियर है? यहां पर आ जाओ बेटा, हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा, अगेन sp3d2। सर अपन क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और n इक्वल टू कितना, 2, पैरामैग्नेट या डायमैग्नेट, तो अपन क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेट। बोलो सर क्या लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन होगा क्या? लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज नॉट डिफाइंड। कंडीशन क्लियर है? क्यों, तुम कुछ भी कर लो खाली होएगा ही नहीं। तो देखना भाई, अब एक बात निकल के आई, D0 1 2 3, 0 1 2 3, क्या वहां पर लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन हुआ था क्या? नहीं हुआ। अब देखो सर, क्या 4 5 6 और 7, क्या वहां पर लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन हुआ था क्या? यस सर। बात क्लियर है? तो इस बात से क्या निकल के आता है कि यार लो स्पिन हाई स्पिन का क्राइटेरिया बहुत छोटा सा है। 4 5 6 7 है तो लो स्पिन हाई स्पिन आएगा, अदरवाइज लो स्पिन हाई स्पिन नहीं आएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? समझ गए सारे लोग? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो अपन लेके आते हैं बेटा किसको, D8 को। D8 आ चुका है, D9 को लेके आते हैं। D9 को लेके आए ना मेरे बच्चे, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये कितने ऑर्बिटल हैं? तो आप लोग क्या बोलोगे, 5। तो ये लो भैया, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तो ऑर्बिटल खाली नहीं करवा सकते। इधर तो पंगा ही नहीं था, लिगेंड को मतलब ही नहीं है। लिगेंड कहता है कि तू जैसा है वैसा ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने, मेरी हेडेक तो बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ गई? बोलो भैया यहां पर हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा, sp3d2, आउटर या इनर? आउटर, n इक्वल टू 1 पैरा या डाया? अभी भी पैरा है। आ जाओ भैया,
यहां पर भी क्या आएगा, sp3d2 क्या आएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स n इक्वल टू 1, पैरा या डाया, पैरा। सही है क्या, इतनी बात क्लियर है? बोले लो स्पिन हाई स्पिन फिर आएगा क्या, मतलब ही नहीं है यार आने का। आ जाओ भैया लास्ट एंड फाइनल D10, D10 से आगे तो होता नहीं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ भाई, 10 इलेक्ट्रॉन आगे तुम जान लगा दो फिर भी कुछ नहीं होगा। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा ऐसा। और यहां पर भी अगर मैं बेटा बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन का तो सत्यानाश हो रखा है पहले से ही, तो अब और हो जाए तो इसको कोई टेंशन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन बोल दो बेटा कौन सा आएगा, sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स n इक्वल टू 0, पैरा या डाया, डाया। लो स्पिन हाई स्पिन नहीं आएगा। यहां भी क्या आएगा मेरे बच्चे, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स n इक्वल टू 0, डाया। कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई रोहित प्रेक्षा मेरे बच्चे क्लियर हो गया क्या, यस और नो? जल्दी बताओ मेरी बिटिया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो और नोट करो। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लपेट दो भाई फटाफट से। अरे कोऑर्डिनेशन इतना शानदार और इतना सिंपल चैप्टर है मेरे भाई, पूछो मत। सॉरी, होते ही डन बोल देना बेटा, है ना? रोहित परीक्षा मेरे बच्चों होते ही डन बोल देना ताकि हम आगे बढ़ पाए। हो गया, डन सर, बहुत बढ़िया बिटिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रोहित हो गया बच्ची, चले आगे। डन सर, बहुत अच्छे बिटिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो सर, ये तो हमारा है ना डिटेल में एनालिसिस हो गया। भैया सीधी बात है यार, इतना टाइम नहीं है कि हम लोग डिटेल में चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, हाँ हमें पता है कैसे करना है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो चलो भैया सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, देखो सर कंक्लूजन बनाते हैं, और कंक्लूजन क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा उसकी बात करते हैं। कंक्लूजन, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल, ध्यान से सुन लेना रे, क्या चल रहा है। कंक्लूजन ऑफ वीबीटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल की वीबीटी का क्या करना है, कंक्लूजन करना है। ध्यान से सुनना भाई, सिंपल एकदम बच्चों वाला केस है। अब देखो सर, ऑक्टाहेड्रल लिख दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होएगा, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 या d2sp3 होएगा, क्लियर है। आ जाओ वन बाय वन बात करते हैं। पहला केस, बेटा मैं लिख दूं d0, बेटा मैं लिख दूं d1, बच्चा मैं लिख दूं d2 और मैं लिख दूं d3। ध्यान से सुन लेना, क्या लिखा, d0, d1, d2 और d3। अगर आप ये लिखते हो, एक मिनट बेटा होल्ड करना।
हाँ भाई, अब सुनो। अब देखो सर, हमने जो है वो सारी बात बता दी है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो सर, अपन ने बोला D0, D1, D2, D3 अगर आपके पास है, मेरे बच्चे एक बात बता कि तेरे पास लिगेंड SFL हो या फिर WFL हो, क्या तेरे को कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक ही टाइप का होएगा, दैट वाज D2sp3। सही है क्या? अपन बोलेंगे इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, तो आप क्या बोल दोगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। करेक्ट है क्या? बोलो सर, लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन होगा क्या? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आर नॉट डिफाइंड। यहां पे डिफाइंड ही नहीं होगा, आर नॉट डिफाइंड। बोलो कंडीशन क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, अपन ने क्या बोला कि भैया ऐसा होएगा, डिफाइन ही नहीं होएगा। बोलो कोई समस्या आएगी क्या? नहीं सर। क्या पैरा मैग्नेट डाया मैग्नेट निकल जाएगा क्या? तो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुन लो, अपन क्या बोलेंगे? पैरा मैग्नेट किसको छोड़कर? तो आप क्या बोल दोगे? D0। अले सर, वो पहले एक बोर्ड लिखा था, वो अब एक लाइन में आ गया। क्लियर है? बनाना भी सिखा दिया और डायरेक्ट करना भी सिखा दिया। आ जाओ आगे। अपन बात करते हैं बेटा किसकी? अपन बात करते हैं D4 की, D5 की, D6 की और D7 की। बच्चा एक बात बताओ कि अगर WFL हुआ तो sp3d2 चेक कर सकते हो पीछे। इनर या आउटर, तो अपन क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट, सारे के सारे पैरामैग्नेट। लो स्पिन या हाई स्पिन, तो अपन क्या बोलेंगे? ऑल आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आ गया जवाब? चलो आ जाओ, अगली बात करते हैं। बेटा अगर यहां पर SFL होता तो तेरा हाइब्रिडेशन कौन सा होता? D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरा मैग्नेट, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर? D6 को। याद आया गया? D6 SFL में कैसा था? डाया मैग्नेट था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अरे भैया लो स्पिन या हाई स्पिन? लो स्पिन, सारे के सारे लो स्पिन। हो गया क्या? सिंपल है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल, ये नंबर 1 बेटा, ये नंबर 2, और अब बात करते हैं नंबर 3 की। मैं बात कर दूं कि D8, D9 और D10। बेटा यहां पर SFL हो या WFL हो, SFL हो या WFL हो, हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा? तो आप क्या कह दोगे? sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेट होंगे, और लेकिन अपन क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट D10। अब सुन लो भाई, क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। एक तो D10 जहां भी मिलेगा वो कैसा आएगा? D10 डाया मैग्नेट, पहला क्वेश्चन। एक्सेप्ट D6 डाया मैग्नेट, क्लियर है? और सर यहां पर D0 डाया मैग्नेट। अब सुन लो भाई, तुम्हारे पास है ना टोटल कितने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डाया मैग्नेट है? पहला D0 डाया मैग्नेट है, दूसरा D10 डाया मैग्नेट है, चाहे SFL हो या WFL हो, और D6 विद SFL क्या होता है? डाया मैग्नेट। कितने कॉन्फ़िगरेशन हो गए? 3। D0 सबके साथ, D10 सबके साथ, D6 सिर्फ SFL के साथ डाया मैग्नेट है, बाकी सारे पैरा मैग्नेट है। अले हो गया यार? हो गया? कोई दिक्कत? बोलो सर लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन होगा क्या? तो अपन क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आर नॉट डिफाइंड, आर नॉट डिफाइंड। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अरे हाँ या ना, लपेट दो। ठीक है, ये फाइनल कंक्लूजन है सर वीबीटी का। तो मेरे हिसाब से वीबीटी अब क्या हो जाती है? बहुत आसान हो जाती है। मेरे हिसाब से वीबीटी क्या हो जाती है अब? बेटा हाँ, ये ऑक्टाहेड्रल है। अभी अपने पास जो है वो बाकी जो बच गए ना टेट्रा वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5, वो अगले लेक्चर में हो जाएंगे, वो तो चिन्ह से हैं। हाँ बेटा, हाँ तो अभी तक पढ़ा है तो ऑक्टाहेड्रल ही ना। क्योंकि मेजर क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल।
उसके बाद नंबर आता है टेट्रा का स्क्वायर का। हो गया भाई? बनाओ, जल्दी बनाओ। बालिकाओं होते ही डन बोल देना मेरी बच्चियों। बालिकाओं हो गया बच्चा? जल्दी बोलो, समय हो रहा है, जल्दी बोलो बेटा, इसको खत्म करना है। जल्दी से बता दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सर, इसमें है ना आपको एक और प्रॉब्लम फेस होगी। इसमें आपको एक और प्रॉब्लम फेस होगी, वो प्रॉब्लम भी मैं बता देता हूं। क्या होता है कि सर यहाँ पर हमारे जो लिगेंड्स हैं, उन लिगेंड के बारे में यार एक बड़ी समस्या आती है। क्या आती है? देखो, आप लोग क्या कहते हो कि नाइट्रोजन डोनर वाले क्या होते हैं, SFL होते कि नहीं होते, लेकिन कई जगह वो WFL भी बन जाते हैं, कई जगह वो WFL का भी काम करते हैं। ठीक है, अपन क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन डोनर कैसे होते हैं, WFL, लेकिन कई जगह वो क्या बन जाते हैं, SFL बन जाते हैं। तो ये 3 कंक्लूजन भी आपको याद रखने जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, नंबर 1, जनरली NH3 एक्ट एज SFL। क्या बोला? जनरली NH3 एक्ट एज SFL, but मैंगनीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, but Mn आयरन कोबाल्ट NH3 एक्ट एज WFL। बात समझ में आ गई क्या? but with Mn2 plus Fe2 plus and CO2 plus NH3 act as WFL। बात पहले पड़ गई, इन 3 के साथ ये WFL रहेगा। समस्या क्लियर होगी? चलो आ जाओ नंबर 2 पर बेटा, मैं बात करता हूं। 2 पर जो केस आता है, अपन क्या कहते हैं कि जनरली ऑक्सीजन डोनर लिख रहा हूं, ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स, अकेला H2O नहीं, ऑक्सीजन डोनर वाले सारे, जनरली ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स आर WFL, but with cobalt +3 they act as SFL। बात क्लियर होगी? अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो अपन क्या कहते हैं NO2-1। NO2-1 यहां भी क्या रहेगा, WFL, ऑक्सीजन डोनर है इसमें। बात पहले पड़ गई? ठीक है, अब चलो पॉइंट नंबर 3 जो आपको याद रखना है, ऑल लिगेंड्स आर SFL। सारे लिगेंड SFL है। कब? तो अपन क्या कहते हैं कि विद 4D 5D 6D सीरीज, 4D 5D 6D सीरीज एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ सारे लिगेंड कैसे होते हैं, SFL। बात पहले पड़ गई? यानी कि पंगा कहां पर है, सिर्फ 3D में। 3D में जो है वो आपका SFL WFL होता है, बाकी 4D 5D 6D में क्या होते हैं, सारे के सारे SFL होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नोट कर लो। कौन है NO2? सिर्फ ये 3D में लगते हैं बेटा, 4D में आने के बाद सब क्या लिख दिया, ऑल लिगेंड्स, मतलब सब आ गए उसमें। 3D में जब ऑक्सीजन डोनर है तब, ऊपर क्या लिखा हुआ है, लाइन को क्या करो, आपस में मिला के तो देखो क्या हो रहा है। क्लियर? लपेटो देखें। समझ गए? तो ये कहानी क्या होती है, आपके सामने प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट वापस बता दो,
देख बेटा क्या है कि जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन डोनर WFL है, सबको पता है, लेकिन अगर कोबाल्ट +3 के साथ आते हैं तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, SFL की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अपन लोग क्या बोलते हैं कि सर सिर्फ NO2-1 जो है उसमें ऑक्सीजन डोनर है, वो नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो नाइट्रोजन वाला नहीं लेना अपने को, कौन सा लेना है, ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला क्या हो जाएगा, WFL ही रहेगा। बात पहले पड़ गई, ये है। ये 3 पॉइंट आपको क्या करने हैं सर, ऑलवेज रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। ये कहानी आपकी क्या होती है, यहां पर खत्म होती है, ठीक है। अब आपको इस पे क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो कल अपन इसके क्वेश्चंस और अगली जो कंडीशंस हैं उन पर क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल, ठीक है।